हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, ठीक। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में एज इट इज़ भी आ सकता है और कुछ घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस करा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक भी बता दिया हुआ है। अगर आपको ये सारी वीडियोज़ नहीं मिलती है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज अरेंज है। या तो आप लोग सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड लास्ट में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के तीनों सब्जेक्ट के सारे यूनिट की डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर्स को भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। आंसर्स तो कहीं से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। मैं आप लोगों के इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और कमेंट करके बताइएगा भी आप लोगों को आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे कि नहीं लगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कि एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की पूरा कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट है, मैं अटैच कर दी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सारा लेक्चर सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले सिलेबस है, तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कीजिएगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक वाली वीडियो देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा यूनिट या कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर देखते जाइएगा और सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाइएगा। अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड किया है तो क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें बढ़ाती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, क्योंकि इसके बाद ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। जब हम लिमिटेशंस को समझ लेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है कि लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को इसका आंसर्स को भी प्रोवाइड करूंगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, इसको कैलकुलेट क्या कहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ सीएफटी। सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है। तो मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चन बताऊंगी सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए, इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और इसी तरह के क्वेश्चन इस यूनिट से बनने वाले हैं। सबसे पहले आप चाहे तो ये लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये क्या होता है, इसको पढ़ के ज़रूर जाना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको पढ़ के अच्छे से जाना है। बाकी मैं आप लोगों के इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूँगी। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रख लेना है, क्योंकि जब मेरे आंसर्स की वीडियो आएगी ना, तो आप लोग देखेंगे कि आंसर्स जो होंगे बहुत ही सिंपल वे में होंगे, और उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास आधे घंटे पहले पहुंच जाएगी, ठीक। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे, रात में 8 बजे आती है, तो आप लोग एक्टिव ज़रूर रहा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो मैंने आप लोगों को बताया वो पूछ सकता है, और हाउ इज कैलकुलेटेड, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसकी स्प्लिटिंग होती है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है।
जैसे कि शॉर्ट नोट कैसे लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में लिखनी है, तो वैसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल भी ज्योमेट्री होती है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखते हैं, तो वैसे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ लिखना है, इसका डायग्राम बनाना है, प्रॉपर इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से करना है। बस कुल मिलाकर इतना समझिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस टॉपिक की जान है, इस मतलब यूनिट जो कि है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर पूछा जाएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है ये पूछा जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल के लिए काफ़ी बार पूछा गया है तो ऑक्टाहेड्रल के बारे में पूछा जाएगा। इसमें से स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में से टेट्राहेड्रल ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कदार जब टेट्राहेड्रल नहीं पूछा जाता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप हर तरीके से प्रिपेयर होके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आप लोगों को हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में देखते ही क्वेश्चन पेपर लगे कि हाँ हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सब अच्छे से समझा भी हुआ है। इसके आंसर्स को भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास 3 सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर के लिए भी मैं न्यू बैचेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट करा दूँगी। अभी एग्ज़ाम्स नहीं है, अभी 1 महीने हैं, ऑलमोस्ट 1 से आधा महीने हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट, एग्जैक्ट डेट बताइएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ना कहते हैं कि अभी से स्टार्ट हो गया मेरा, तुरंत करा दीजिए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ों को। देखिए मैं सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ और सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूनिट नंबर 7 के हैं, इसके बाद यूनिट नंबर 8 के भी आएंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाए तब भी आप लोग कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक्सप्लेन ट्रांस इफेक्ट विद एग्जाम्पल। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी बताना होता है। फिर व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो स्प्लिट होता है वो उसको कैसे मतलब क्या कहते हैं उसको बताना है, आप लोगों को एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के बतानी है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और आपके पेपर्स पैटर्न से रिलेटेड हो, तो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसके MCQs क्वेश्चन भी मेरे चैनल पे अवेलेबल, अगर आपका पेपर पैटर्न MCQs बेसिस पे होता है तो आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो जिसका MCQs बेसिस पे होता है आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों को बहुत ही इंस्टेंट रिप्लाई देती हूँ और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 1 शॉट भी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों को जैसे कि केमिस्ट्री का चाहिए तो BSc 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री बाई और BSc गाइड डाल दीजिएगा, फिजिक्स का चाहिए तो BSc 3rd सेमेस्टर फिजिक्स बाई और BSc गाइड, मैथ का चाहिए तो मैथ्स बाई और BSc गाइड डाल दीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये वीडियो मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगी उस चीज़ का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जा करके अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोगों को थोड़ी सी हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई। इसके बाद मैं आप लोगों को MCQs क्वेश्चन इसी यूनिट की करा दूंगी। फिर इसके बाद एक यूनिट बचा है, यूनिट नंबर 8, उसके भी मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं आप लोगों को उसके भी वीडियो शूट करके उसका भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएंगी। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो उसमें आप लोगों को जैसे आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, कॉपी कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो उसमें आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलती तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।